तुम लोगों ने इसेकाई एनिमेस तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि द न्यू गेट, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। और तुम लोगों को लगता होगा कि ये एनिमे सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमेस है। तो मेरे भाई तुम लोग गलत हो, क्योंकि तुम लोग को बेस्ट इसेकाई एनिमेस के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं करता। लेकिन मैं इस वीडियो में 10 ऐसे इसेकाई एनिमेस बताऊंगा जिसे तुम लोग को अपने लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और जो एनिमेस मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा वो अभी तक के सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमेस है। कुछ एनिमेस का तो नाम तुम लोग को पता भी नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिमोन एडवेंचर। तो ये वाले एनिमे में कुछ बच्चे एक डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर उन्हें मिलते हैं डिजिमोन। डिजिमोन एक इंटेलिजेंट डिजिटल क्रिएचर है जो इनके पार्टनर बन जाते हैं और साथ मिलकर उस नए वर्ल्ड के बहुत सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। ये एनिमे में बहुत सारा मिस्ट्रीज, प्लॉट ट्विस्ट एंड एडवेंचर है जो तुम लोग को बहुत मजा आएगा ये एनिमे देखते समय। ये हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर आता है। नंबर 9 पर ग्रिमगर ऑफ फैंटेसी एंड ऐश। पता नहीं मैं इस एनिमे को सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ इसे यही बोलते हैं। अब ये एनिमे की बात करो तो ये एनिमे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों का आंख एक दूसरे वर्ल्ड में खुलता है, जहाँ पर बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर रहते हैं और इन्हें अपना नाम और अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, और यहाँ तक कि ये भी याद नहीं रहता कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। और अब इस वर्ल्ड में डेंजरस मॉन्स्टरों से बचने के लिए ये लोग कैसे एक टीम बनाते हैं, उस वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये देखने के लिए इस एनिमे को जरूर देखना। और ये एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और नंबर 8 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है लॉग हॉरिजन। ये एनिमे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आता है। एनिमे में कुल 30,000 प्लेयर्स एक गेम के अंदर फंस जाते हैं। गेम से निकलने का जो लॉग आउट ऑप्शन होता है, जहाँ से ये लोग लॉग आउट करते थे, वो ऑप्शन गायब हो जाता है अचानक से। गेम के अंदर ट्रैप हो जाने के बाद ये लोग उस गेम के अंदर कम्प्लीटली फंस जाते हैं। एनिमे के आगे की स्टोरी जानने के लिए और ये लोग कैसे निकलते हैं उस गेम से, ये भी जानने के लिए एनिमे को देखिए जरूर। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ कि लिस्ट के पहला और 5वें नंबर पर जो एनिमेज आता है वो अभी तक का सबसे बेस्ट एनिमे है, जिसे तुम लोग को जरूर देखना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपना लिस्ट के नंबर 7 पे, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। हमारे मेन कैरेक्टर नाओफुमी, जिसे एक दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है एज ए हीरो, और ये अकेला ही नहीं बल्कि इसके साथ 3 और हीरो को समन किया जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का किस्मत इतना खराब होता है कि उसे स्टार्टिंग में ही एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है और सभी लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। इस एनिमे को मैं जरूर से जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर से देख लेना ये एनिमे। ओवरलॉर्ड। ये एनिमे की तारीफ जितना करो उतना कम है। इमेजिन करो कि तुम एक गेम के अंदर हो और उस गेम का सर्वर बंद होने वाला है, पर तुम उस गेम से निकलना नहीं चाहते, और लॉग आउट टाइम खत्म होने के बाद वो जो गेम है जिसके अंदर तुम हो वो एक रियलिटी बन जाता है। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, और हमारा मेन कैरेक्टर का गोल है इस वर्ल्ड को कंट्रोल करना। अगेन ये एनिमे भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसे मिस मत करना। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले नंबर पर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि पहले नंबर पर और 5वें नंबर पर जो एनिमे आता है वो अभी तक का बेस्ट एनिमे है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। तो 5वें नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है नो गेम नो लाइफ। सारो और सीरो, जो कि एक अनबीटेबल गेमर सिबलिंग्स थे, ये एक दिन एक अननोन मैसेज के कारण एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर हर चीज जैसे कि वॉर, पॉलिटिक्स या फिर कोई भी फैसला एक गेम के थ्रू डिसाइड होता है। उस दुनिया में जाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस दुनिया के गॉड को हराकर उसकी जगह लेंगे और उस वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। मैं इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बस एक ही बात कहूंगा, बस ये एनिमे को एक बार बस जाकर देख लो, फिर तुम खुद ही आकर मुझे थैंक्स बोलोगे। और वीडियो के अंत में 10 एनिमे के बाद एक और एनिमे बताऊंगा जो तुम लोग को जरूर देखना चाहिए। तो तब तक के लिए बने रहो। और नंबर 4 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है कोनोसुबा। ये एनिमे का कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग है। यहाँ तक कि जितने भी एनिमे मैंने बताया है सबसे बेटर एडवेंचरस एनिमे ये है। हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट वर्ल्ड में मरकर दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पर उसे एक विश मिलता है। इस एनिमे में बहुत सारे मिशन है। जो लोग बहुत सारे मिस्ट्रीज या फिर एडवेंचरस एनिमे देखते हैं तो उन लोग के लिए ये एनिमे एकदम बेस्ट है, इसे जाके जरूर देखना। हमारे तीसरे नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर जिसका नाम है सातुरो, वो मरकर एक मैजिकल वर्ल्ड में स्लाइम के रूप में जन्म लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एज ए स्लाइम बहुत सारे पावर्स थे, जैसे कि वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकता था, शेप चेंज कर सकता था अपना। हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाकर बन जाता है रिमोरू टेम्पेस्ट और अपना एक पीसफुल किंगडम बनाता है आगे जाके। ये एनिमे का एनिमेशन काफी ज्यादा मजेदार है, तो इसे तुम लोग जाकर देख सकते हो।
मुसोको टेंसेई। मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन इसे यही बोलते हैं शायद। एक लूजर आदमी जो पूरे जिंदगी कुछ अचीव नहीं कर पाया, वो आखिरकार मर जाता है और एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में एक बेबी के रूप में जन्म लेता है। और इस बार वो डिसाइड करता है कि वो जिंदगी को दोबारा जिएगा और वही पुरानी गलती रिपीट नहीं करेगा। वो इसके लिए मैजिक सीखता है, दोस्ती करता है और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का कहना है दूसरी जिंदगी सिर्फ मिलती है लकी लोगों को, पर उसे कैसे जीना है ये सिर्फ हिम्मत वाले ही डिसाइड करते हैं। ये एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो काफी मजेदार है, तो इसे तुम देख सकते हो जाके, और इसे मैं मस्ट वॉच एनिमे का कैटेगरी में डालूंगा। अगर तुम लोग एनिमे देखोगे तो इस एनिमे का नाम तो तुम लोग ने सुना ही होगा, जिसका नाम है रीज़ीरो। ये एनिमे अभी तक का बेस्ट इसेकाई एनिमे है। इससे अच्छा ना ही इसेकाई एनिमे अभी तक कोई निकला है ना ही निकलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अभी तक तुम लोग ने जितने भी एनिमे देखे होंगे उस सबसे ये एनिमे कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक लड़का है जिसका नाम सुबारू नात्सुकी है, वो एक दिन अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन ये दुनिया फेरी टेल जैसी नहीं है। वो वहाँ पर बहुत बार मरता है, बहुत बार, इतना बार कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो हर बार जब भी मरता है टाइम रिवाइंड हो जाता है, जैसे कि गेम का एक चेक पॉइंट हो। हर बार वो मर के उसी चेक पॉइंट पर आता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और हर बार नए दर्द और सैक्रिफाइस के साथ वो लोगों को बचाने की कोशिश करता है। भाई इस एनिमे के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तुम एक बार जाके ये एनिमे देख लो भाई। अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बहुत कुछ। इसेकाई वर्ड ये एनिमे से ही निकला है, तो तुम समझ जाओ ये एनिमे कैसा है। अब बात करते हैं वो बोनस एनिमे के बारे में जो मैं तुम लोग को बोला था इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। ये एनिमे बहुत मस्त है, तुम इसे जाके जरूर देखना। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।